दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी सेठ साहेब ने धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत श्रेष्ठी सदे तारा सिंह जी बापूसा महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा प्रणाम सा। सतगुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नावत सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन दियो नावत सार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाति पद रज परसता हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मोख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय। सात समंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाय। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करी चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे आद अंत के संग। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट। राम राम सा। श्री मिशन सत शब्द जागृति भक्ति मंच की राम सभा में हाजिर सभी राम स्नेही संतों भाइयों बहनों को बच्चों को मेरा राम राम सा प्रणाम सा। यहाँ भक्ति मंच पे हमारी ओर से यानी गुरु महाराज की प्रेरणा से मन की राड़ ग्रंथ का जो विषय चल रहा है उस मन की राड़ ग्रंथ में सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन और परमात्मा के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो गुरु महाराज ने स्व अनुभव से मन की राड़ ग्रंथ में लिखा है। वो हमें पढ़कर गुरु महाराज की मेहर से जितना भी समझ में आए वो समझने की और समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें शायद त्रुटि भी रह सकती है, मेरे से भी रह सकती है। कुछ ऐसे मारवाड़ी राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ हम गुजरात के लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हमारे से भी त्रुटि रह सकती है। तो गुरु महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा राम जी महाराज और आप सभी मेरे से मार्गदर्शन करते रहना और क्षमा कर देना। राम राम सा। साखी नंबर 2 से हमसे करी निराट बहुत ते बात विचारी। हमसे करी निराट बहुत ते घात विचारी। पेली दे सुख दीना नरक कू किया तियारी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की आत्मा मन से कहती है, हे मन तुमने मुझे अपने विचारों में लगाकर
बहुत घात घात यानी दुख, बहुत कष्ट यानी दुख दिए हैं। पहले तो उनसे सुख का आभास हुआ, फिर उससे ही नरकों में जाना पड़ा। यानी कि जो आत्मा के साथ पांच आत्मा यानी पांच विषय जुड़े हैं पहले से, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और मन भी आत्मा से जुड़ा है। तो मन क्या करता है, वो जो पांच रस है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें आत्मा को बताता है कि इसमें सुख मिलेगा, लेकिन आत्मा को बाद में पता चलता है कि ये सुख सच्चा सुख नहीं है। इसलिए आत्मा क्या कहती है कि पहले तो मुझे सुख का आभास होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें तो दुख ही दुख है। और ऐसे बुरे विचार से, बुरे ख्याल से आगे क्या कहते हैं, पहली देर सुख दिन, पहली यानी पहले, शुरू में सुख जैसा लगता है, लेकिन जिससे सुख लगता है, ऐसे विचारों से, ऐसे कर्मों से क्या मिलता है, मुझे मुझे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे आत्मा अपने मन से कहती है, हे मन, तुमने मुझे अपने विचारों में लगाकर बहुत कष्ट दिया है। पहले तो उनसे सुख का आभास हुआ, फिर उससे ही नरकों में जाना पड़ा। क्योंकि जब मनुष्य घट में वो अमर आत्मा आती है, तभी वो कर्म कर सकती है, तभी सब कुछ कर सकती है। ये जो मनुष्य शरीर है, वो एक स्टेशन जैसा है, वो जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकता है। लेकिन जब उसे सदगुरु मिलते हैं, हद गुरु बेहद गुरु नहीं, लेकिन सदगुरु मिलते हैं, तभी उसके उस आत्मा का कल्याण होता है। तो उसे पता चल गया कि ये मन मुझे अच्छी दिशा में नहीं ले जाता। जब भी मैं भजन सुमिरन करने लगता हूँ या करने लगती हूँ, तो मन मुझे कहीं ना कहीं अच्छे बुरे विचार में उलझा देता है। जैसे कर्म बनते हैं तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे आत्मा मन से कहती है। आगे की साखी, कहो ना मानू तोय उलट सिर मार दिराऊं, तो फीटे की लार समझ नर का क्यों जाऊं। कहो न मानू तोय, सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है कि अब मैं तेरा कहना नहीं मानूंगी, और तुझे भी ज्ञान देकर समझाकर तुझे भी सत्य की भक्ति में लगा दूंगी। यही सिर मार दीरना है, तो फीटे लार समझ नरका क्यों जाऊं। हे मन, तुझे बुरे विचारों वालों के साथ न लगकर, साथ लगकर मैं नरक में क्यों जाऊं। यानी कि तू जो मुझे बुरे विचारों में डालता है, तो उस विचारों में मैं क्यों उलझू और मैं क्यों नरक में जाऊं। अभी मुझे किसका शरणा मिला है, मुझे अभी सदगुरु का शरणा मिला है, और मेरी आत्मा का कल्याण किसमें है वो मुझे अब पता चल गया है। इसलिए हे मन, तेरे बुरे विचारों में या अशुभ कर्मों में जुड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे आत्मा परमात्मा मन से कहती है। आगे की साखी, सुन मन ज्ञान पुकार कहे आद अंत की बात, सुनी हाट चोर घर फोड़े धनी जहां नहीं जात। सुन मन ज्ञान पुकार कहे, सुन मन ज्ञान पुकार कहे, यानी कि आत्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, हे मन, ज्ञान की बात सुन। कौन सा ज्ञान? सत्य का ज्ञान, माया का ज्ञान नहीं, इस काल का ज्ञान नहीं। जो चार वेद पुराण है, 18 पुराण है, चार वेद है, 6 शास्त्रों है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं। आत्मा क्या कहती है मन से, हे मन, तू सत्य ज्ञान की बात सुन। आदि से लेकर अंत तक की यही बात है। आदि से लेकर यानी शुरू से लेकर अंत तक यही बात है। यानी क्या, जब सदगुरु मिलते हैं तो ये जो मन के साथ, आत्मा के साथ मन, पांच आत्मा, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, ये सदगुरु विधि से भजन करने से, भजन सुमिरन करने से इसका अंत हो सकता है गुरु महाराज की मेहर से। इसलिए मन, आत्मा मन से कहती है कि
आदि से लेकर अंत तक की यही बात है, यही सत्य बात है, इसके अलावा कोई सत्य बात है ही नहीं। आगे कहती साखी में, सुनी हाट चोर घर फोड़े। सुनी हाट घर चोर घर फोड़े। सुनी हाट, सुनी यानी कि जिसमें किसी भी मनुष्य की हाजिरी ना हो, वो कैसी जगह है? सुनी, सुनकार यानी जहाँ किसी की हाजिरी नहीं है। हाट यानी बाजार, और क्या? घर। बाजार या बाजार और घर, जिस बाजार में और जिस घर में किसी की भी हाजिरी नहीं होती है, तो वहाँ क्या होता है? चोर फोड़े, घर फोड़े यानी कि चोर चोरी करने के लिए आ जाता है। धनी जहां नहीं जात, धनी जहां नहीं जात, धनी यानी मालिक, धनी यानी कौन? मालिक। या किसी भी मनुष्य घर में या बाजार में कोई भी मनुष्य की हाजिरी होती है तो वहां चोर जाता नहीं है। हे मन, ज्ञान की बात सुन, आदि से लेकर अंत तक यही बात सत्य है। जहाँ हाट व घर सुने होते वहां चोर होते हैं। जहाँ मालिक बैठे हो तो वहां चोरी नहीं कर सकते, वहां चोर जाते ही नहीं। आगे की साखी, चोर जार जो बलवंता, दाव घाव हुए माही, सन्मुख धनी साहसो मिल्या, गरज सरे नाही। साखी नंबर 203। जार यानी चोर, चोर यानी चोर। जार यानी व्यभिचारी मनुष्य या स्त्री, स्त्री या पुरुष। जो बलवंता यानी शक्तिशाली। दाव घाव हुए माही, दाव यानी दाव, अवसर। घाव यानी चोट देना। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, हे मन, चोर और जार यानी व्यभिचारी कितने ही बलवान हो, कितने ही बलवान हो, यहाँ जो चोर जार है, जार शब्द, उसे क्या कहते हैं? कि व्यभिचारी। वैसे तो यहाँ सृष्टि में मुख्य 3 प्रकार की भक्ति है, माया की, मोक्ष की और परम मोक्ष की। परम मोक्ष यानी सत्य की भक्ति, माया की भक्ति। तो इसमें जो सत्य की भक्ति नहीं करते, जो जीवात्मा ये परमात्मा का शरणा लेकर, भेदी सदगुरु का शरणा लेकर सत्य की भक्ति नहीं करते, वो जीवात्मा भी व्यभिचारी कहलाते हैं। ऐसे गुरु महाराज के ज्ञान में आता है। तो क्या कहते हैं? बलवंता, दाव घाव हुए माही। दाव यानी अवसर, अवसर यानी चाल। घाव यानी चोट देना, घाव यानी क्या? चोट देना। आत्मा मन से कहती है कि चोर, व्यभिचारी या बलवान व्यक्ति किसी का भी नुकसान करने की ठान लेता है तो वे मौका देकर सही सटीक प्रहार करता है, यानी कि घाव यानी चोट देने का प्रयत्न करता है, चोट देने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। लेकिन सामने मालिक बैठा हो, तो हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, जो परमात्मा स्वरूप है, यानी राम जी महाराज है। तो वो बैठा हो तो वो चोरी नहीं कर सकता। यानी कि हमारे घट के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के भीतर परमात्मा की सत्ता निहित, यानी कि परमात्मा है। तो जो मन है उसे हम परमात्मा का शरणा लेते हैं, तो मन कितना भी बलवान हो, कितना भी हमें सताने की, ऐसे भटकने की कोशिश करता है, यानी कोशिश करवाता है, लेकिन जब हमारी आत्मा एक निष्ठा से, भरोसे से, प्रीति और भाव से भजन सुमिरन करेंगे, तो मन कितना भी बलवान हो, लेकिन मन को पीछे हटना पड़ता है। आगे की साखी, जो जे तम जोध अपर बल भारी, खोज बहुत तुम सागा, जुगे जुग में चोर कहाना, साह कहूँ नहीं बागा। आगे की साखी है, जे तम जोध ऊपर बल भारी। जे तम जोध, जोध यानी योद्धे,
तम यानी किसके? मन के योद्धे। अपर बल भारी, अपर यानी कि जिसका अत्यंत अत्यंत बलशाली, जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, ऐसा बलशाली बल भारी है। फौज बहुत तुम सागा, फौज यानी कि सैनिक, लश्कर। तो मन के योद्धे तो आप सबको पता है, मन के योद्धे कितने बड़े बलवान है। जो हमें आत्मा सबसे बलवान है, सबसे चेतन है, फिर भी मन उसी से चेतन लेकर आत्मा को कमजोर बना देती है। ऐसे मन के योद्धे हैं। तो आगे योद्धे यानी सैनिक, अपर यानी जिसका कोई पार नहीं, अंत नहीं ऐसा, बल यानी ताकत, फौज यानी सैनिक, सागा यानी साथ में होना। यहाँ शब्द है फौजे बोत तुम सागा, यानी कि मन के साथ, सागा यानी साथ में होना। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है कि इस सृष्टि में तुम अपार बलशाली योद्धा हो और तुम्हारे पास बहुत सारे सैनिक है, सेवक है, जो हर हमेश हाजी हाँ करके तुम्हारे इशारे पर आत्मा को सताते रहते हैं। फिर भी युगों युगों से हे मन, तुम क्या कहलाते हैं? चोर कहलाते हैं, क्योंकि तुम महा ठग हो, चोरों जैसे झूठे काम करवाते हो। इसलिए हे मन, तुम्हें साहूकार यानी कि कोई तुम्हें अच्छा कहते नहीं है। तुम किसी का भला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कोई अच्छा नहीं कर सकता, यानी कि तुम सच्चा साहूकार नहीं हो। हे समर्थ साईं परमात्मा, वो समर्थ साईं परमात्मा है, सदगुरु है। हे मन, तुम सुनो, जानो और अभी समझ जाओ। जैसे तेरे पास आत्मा को सताने वाले योद्धे हैं, वैसे ही इस परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सच्चे बादशाह है कि वो उसे क्या भेजते हैं? केवली भगवंतों संतों के पास आत्मा को परम पद में ले जाने के लिए भेजते हैं। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। और परमात्मा की जो योद्धे है वो कौन से हैं? तो वो है सत्य ज्ञान शील साच संतोष समता प्रेम प्रीत भाव, झरना यानी सहनशीलता विरह और सत वैराग्य। ऐसे परमात्मा के योद्धे मेरे साथ है। साह कहूं नहीं सागा, इसलिए तुझे कोई साहूकार कहता नहीं है। साखी नंबर 205। तू तो ठगे मुंह से तुम जाओ, धनी नहीं जहां जोरा, रांड रंडोले लाटू बाटू, हीण राज जहां चोरा। रांड यानी कोई जिसका पति चल बसा हो, उसे समाज में क्या कहते हैं? विधवा या रांड कहते हैं। तू तो ठगे तुम जावो, धनी नहीं जहां जोरा, जिसका पति न है वो झूठा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यानी कि मन को कहते हैं कि हे मन, तुम सोते हुए सूतो ठगे मुंह से तुम जाओ, धनी नहीं जहां जोरा। इसका मतलब क्या होता है? सदगुरु सुखराम जी महाराज मन से बताते हैं कि तुम सोते हुए को सपने में बुरे विचारों में लगा देते हो। आत्मा का जोर, कभी आत्मा का जोर चलता नहीं है। और जो मेरे साथ बुरे विचारों में लग जाता है, जहाँ जिस राज्य में यानी कि इस राज्य में हीन राजा यानी कि अच्छा राजा नहीं होता, जिस राज्य में अच्छा राजा नहीं होता, तो वहां क्या होता है? वहां चोरों का राज होता है। लेकिन हे जीवात्मा, आत्मा का सच्चा पति कौन है? सदगुरु यानी कि परमात्मा राम जी महाराज है आत्मा का सच्चा पति। तो ऐसे इस सृष्टि में जो मनुष्य जीवात्मा
सदगुरु जी का शरणा और भेद लेता है, ऐसे जीवात्मा को आत्मा को अपना सच्चा पति कौन है इसका पता चल जाता है। लेकिन जो सदगुरु का शरणा जीवात्मा नहीं लेती, जो आत्मा परमात्मा का शरणा नहीं लेती, सत्य भक्ति नहीं करती, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस सृष्टि में सच्चा क्या है, झूठा क्या है, आत्मा का कल्याण करने वाला कौन है, इस सबको पता नहीं चलता। हीन राजा जहाँ चोरा, यानी कि ऐसे हीन राजा यानी जो राजा अच्छा नहीं तो वहां चोर जाते हैं, लेकिन जो राजा अच्छा है तो हमारा पति जो राजा है सर्वसमर्थ, तो वहां मन का या बुरे विचारों का या अशुभ कर्मों का कुछ भी चलता नहीं है। साखी नंबर 206। चोर राड सन्मुख किण किवी, खोज बांध कब जीता, छाने सुर के मार खात हो, जुगे जुग यो बीता। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा कहती है कि चोर राड सन्मुख किण किवी, खोज बांध का जीता, छाने सुर के मार खात हो, जुगे जुग यो बीता। राड यानी लड़ाई, सन्मुख यानी सामने, प्रत्यक्ष, खोज यानी सैनिक का समूह। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने मन से कहते हैं कि हे मन, जो चोर लोग हैं उन्होंने सामने खड़े होकर कब लड़ाई की है। जो चोर लोग हैं यानी कोई जो चोरी करते हैं, वो चोर लोग कब चोरी करते हैं, रात के अंधेरे में छिप छिप के चोरी करते हैं। तो गुरु महाराज मन से क्या कहते हैं, आप भी चोर जैसे है। तो कहते हैं कि चोर लोग सामने खड़े होकर कब लड़ाई करते हैं, वो पीछे से ही वार करते हैं, अंधेरे में सब कुछ करते हैं, इसी इसीलिए वो चोर कहलाते हैं। तो और कब फौज इकट्ठे करके जीते हैं। और जो चोर लोग हैं वो फौज इकट्ठे करके किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर सकते, और कर भी नहीं सकते और जीत भी नहीं सकते। सिर्फ फौज यानी सैनिकों को इकट्ठे करने से कोई जीत नहीं सकते। छाने सुर के मार खात हो, जुगे जुग यो बीता। चोरों ने सामने खड़े होकर कब लड़ाई की है और कब फौज इकट्ठी करके जीते हैं। चोरों को तो छाने छिप के मार खानी पड़ती है, यही जुगानुजुग बीते हैं। ऐसे ही युगों युगों से चोर लोग करते आए हैं और ऐसे ही युगों युगों बीत गए। इस घट में छाने छिप के मार खानी पड़ती है, यानी कि इस घट में यानी हम सबकी जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य के घट शरीर में मन है, मन के योद्धे हैं, वो भी आत्मा आत्मा पे छिप कर वार करते हैं। क्या करते हैं, छिप कर वार करना, यानी क्या, मन हमें पांच रसों में काम क्रोध लोभ में उलझा देता है, उसी विचार में घसीट के ले जाता है, तो वो क्या क्या कहलाता है, छिप कर वार करता है। कौन, मन किस पे वार करता है, अपनी आत्मा पे वार करता है। यह रीत मन के योद्धे युगों युगों से करते आए हैं, यानी कि हमारी आत्मा के साथ मन युगों युगों से करता आया है। ऐसे जीवात्मा के अब तक कितने युग बीत गए, हमारे भी कितने युग बीत गए, हमें हमने कितनी मन के हिसाब, मन के माफिक चलने से कितने हमें 84 भुगतनी पड़ी है। अभी हमें शरीर मिला है, घट शरीर मिला है, हमें सदगुरु भी मिला है, भेद भी मिला है, सतनाव भी मिला है। सदगुरु ने जिन्हें वचन भी दिए हैं कि मैं आप लोगों को अमरलोक ले जाऊंगा, तो हमें सजग होकर, चेतन अवस्था में भजन सुमिरन करना चाहिए। ऐसे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि इस मन को जितना कितना कठिन है, और कठिन भी है, लेकिन जब भी हम भजन सुमिरन करते हैं तो ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि मन के साथ हमें जाना नहीं है, मन के विचारों के माफिक नहीं चलना है। यानी कि सदगुरु जो हमें विधि बताई है, उस विधि से अच्छे मन लगाकर, भाव से, प्रीति से, भरोसे से भजन सुमिरन करना चाहिए। आगे की साखी। सुन मन ज्ञान तो यह समझावे, राज ब्रह्म को भारी,
आण मिलो बेगा दल माही नहीतर होय खमारी। सुन मन ज्ञान तोय समझावे। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, ज्ञान तोय समझावे। कौन सा ज्ञान? सत्य ज्ञान, जीव का, जीवात्मा का कल्याणकारी ज्ञान। राज ब्रह्म को भारी। राज ब्रह्म यानी कौन? राजयोग। हमारी जो भक्ति है उसका दूसरा नाम भी राजयोग है, क्योंकि इसमें सभी योग आ जाते हैं। इस सृष्टि के, माया के या सबके सभी राज योग आ जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? राजयोग भक्ति भी कहते हैं। ब्रह्म को भारी। ब्रह्म यानी कौन? सत स्वरूप परमात्मा। वो कौन कौन से योग है? राजयोग यानी इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये सभी योग इसमें आ जाते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, आगे की साखी, आण मिलो बेगा दस माही, आण मिलो बेगा दल माही। यानी दल यानी कौन? खोज में। गुरु महाराज अपने ना समझ मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, आप ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सत ज्ञान से समझाता हूँ यानी समझाती हूँ। ब्रह्म यानी परमात्मा का राज बहुत भारी है। हे मन, ब्रह्मा ब्रह्मा का राज को राजयोग कहा जाता है। इसमें सभी योग का ज्ञान आ जाता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग वगैरह। इसलिए ब्रह्म की जो खोज है, उस खोज में यानी शील, साच, संतोष, ज्ञान, झरणा, सहनशीलता, धीरजता, ये सब परमात्मा के जो खोजे हैं यानी वो सद्गुण है, उसमें तुम आ जाओ। किसको बुलाते हैं? मन को। इस दल में तुम आ मिलो, नहीं तो तुम्हारा और मेरा भी बहुत नुकसान होगा। मेरा और तुम्हारा यानी किसका? मन का भी और आत्मा का भी नुकसान होगा, खराबी ही होगी। सत स्वरूप परमात्मा राम जी की भक्ति को असल राजयोग कहा है। उसके दल में आप आ जाओ, ऐसे कौन समझाता है? सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन को समझाती है। आगे की साखी, जागे धनी चोर रिसाया, गरज सरे नहीं काई, ताते आण मिलो दल माही, समझ समझ मन भाई। आगे की साखी में गुरु महाराज, जागे धनी चोर रिसाया, गरज सरे नहीं काई। धनी यानी पति। यहाँ कौन से पति की बात हो रही है? परमात्मा। आत्म सुंदरी का पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा पीयू है, तो उसकी बात हो रही है। चोर कौन है? मन और मन के योद्धे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन को समझाते हुए कहती है, हे मन, मेरी आत्मा अब सच्चे भेदी सतगुरु की शरणा में जाने से सत शब्द राम नाम की भक्ति में लग रही है। अब मेरी आत्मा मेरे मालिक, मेरे सच्चे पति के छत्र छाया में है। इसलिए हे मन, अब तेरा कोई काम सफल नहीं होगा। गरज सरे नहीं काई, यानी कि अब तेरी कोई युक्ति प्रयुक्ति कुछ भी नहीं काम आएगी, ऐसे आत्मा मन से कहती है। चाहे तुम रूठ जाओ, क्या कहते हैं? जागे धनी चोर रिसाणा। जागे धनी यानी परमात्मा की मेहर से आत्मा अभी जग गई है, तो चोर रिसाणा कौन रूठ गया? चोर। चोर यानी कौन? मन। तो क्या कहते हैं कि आत्मा मन से कह रही है कि हे भाई मन, तू भी समझ कर परमात्मा की भक्ति में लग जा, उसकी शरण में तू भी आ जा। तुम रूठ कर ऐसे मुंह मत फेरो, लेकिन तेरा भी कल्याण तुझे करना है, तो तू भी परमात्मा की, दयालु परमात्मा की, सद्गुरु की मेहर की जो दल है उसमें तू भी
आजा और ये ज्ञान को समझने की कोशिश कर। आगे की साखी, किस बण पुरुष शीस नहीं धारे, जाय मन मान्या सो खावे, शीस जुगनार सवागण, कहाँ कहो गुण जावे। किस बण पुरुष शीस नहीं धारे, जाय मन मान्या सो खावे, पुरुष शीस जुग नार सवागण, कहाँ कहो गुण जावे। जो श्री माया की अनेक भक्ति करने से जो सत शब्द की भक्ति नहीं धारण करता, तो वो किसबण यानी उसका अर्थ है वो पतिव्रता नहीं है। इसे क्या कहते हैं? किसबण। जो एक ही मालिक की, किसबण यानी जो स्त्री अनेक पुरुषों का संग करती है तो उसका कोई पति नहीं है। इसी तरह इस मनुष्य जीवात्मा इस सृष्टि में इतनी सारी भक्तियां हैं, वो भक्ति करते हैं, वो सारी भक्ति धारण करती है, सारा ज्ञान धारण करती है, जगत के ज्ञान, माया के झूठे ज्ञान को धारण करती है। तो वो किसकी तरह है? वो जीवात्मा किसबण की तरह, यानी कि जिसका कोई असल पति नहीं है। तो गुरु महाराज की आत्मा मन से समझाती है कि हमारा असल धनी, हमारा असल पति कौन है? हमारा परमात्मा है। सबका हम प्रार्थना बोलते हैं न, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। यानी कि सभी आत्माओं का एक ही मालिक है, और वो कौन है? परमात्मा राम जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप हो गए, वो ही हमारा एक ही मालिक है। ऐसे मन को सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा समझाती है। जो आत्मा सत शब्द की भक्ति करती है वो कौन है? वो पतिव्रता है। और जो आत्मा यानी शरीरधारी की उपासना करती है, जो शरीरधारी की उपासना यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और जो माया की भक्ति है, जो हद गुरु है, जो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते ऐसे हद गुरु के उपासना करती है, वो किसबण की तरह है। जो आत्मा पार ब्रह्म के निज नाम की भक्ति करती है वो सवागण है। सवागण यानी क्या? सुहागण है। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा के शरण में रहकर भक्ति करती है और परमात्मा रूपी पीयू को मिलने के लिए तड़पती है, उस तड़प में वो तड़प कर भजन सुमिरन करती है। और एक दिन ऐसा आएगा भजन सुमिरन करते करते वो जीवात्मा अपने परम प्रिय परमात्मा रूपी पीयू को यानी परमात्मा को की प्राप्ति कर ही लेगी। तो वो क्या कहलाती है? वो सुहागण यानी सुहागण कहलाती है। वहां कौन जा सकता है? यानी कि जब वह आत्मा पहुंच जाती है परमात्मा के सत्स्वरूप पद में, तो जो परमात्मा के शरण में आत्मा है वो ही जा सकते, इसके अलावा कोई भी जा सकता नहीं है। यानी वहां काल भी नहीं पहुंच सकता, माया भी नहीं पहुंच सकती, कोई पहुंच सकता नहीं है। जिसके पास सदगुरु का भेद है और सदगुरु की मेहर है, वो ही आत्मा वहां पहुंच सकती है, इसके अलावा कोई वहां जा सकता नहीं है। आगे की साखी, रोही खेत बाग बन बाड़ी, धनी छता नहीं तोड़े, सुनो खाय जाय रूलयारू, कहो आण गुण मोड़े। आगे की साखी में सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं, रोही खेत बाग बन बाड़ी, रोही यानी रास्ता, खेत यानी खेत, सबको पता है खेत किसे कहते हैं, और बाग वन बाड़ी, धनी छता नहीं तोड़े, यानी कि जिस खेत में, जिस बाग में, जिस बाड़ी में धनी रहता है, तो वहां जो भी है, जो भी फूल छोड़ है, फल फूल है, धान है, कुछ भी जो खेत और बाड़ी वन में है, तो वहां धनी हाजिर होता है, तो कोई भी वहां तोड़ सकता नहीं, यानी नुकसान नहीं कर सकता।
कोई रास्ते का खेत का बाग बाड़ी हो तो मालिक मौजूद रहते हैं, उसे कोई नहीं तोड़ता है। और यदि सुनो खाए जाए हुरुल यानी सुनो यानी जिसमें मालिक नहीं है, कोई हाजिर नहीं है, तो क्या है, कोई भी नहीं, कोई फिरता भी नहीं है, तो वहाँ जानवर भी आते हैं और नुकसान भी करते हैं और सब कुछ तोड़ के ले भी जाते हैं, चोर भी आते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि शायद वैसे ही यह हमारा मनुष्य जीवात्मा को जो परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए अमूल्य सांसें मिले हैं, वह सदगुरु जी से शरणागत नहीं हुआ तो उस सांसे को काल लूट लेगा। जैसे वन बाड़ी खेत में जानवर आते हैं और मनुष्य चोर जैसे आते हैं तो वो सब कुछ ले जाते हैं। तो जब हम शरणा नहीं लेते और उसका भजन सुमिरन नहीं करते तो हर एक सांस में, आती जाती सांस में हमें परमात्मा का सुमिरन नहीं करेंगे तो वो ही सांसें काल लूट कर ले जाएगी। ये हमें समझना चाहिए और ध्यान में रख के ही हमें भजन सुमिरन करना चाहिए। जब भी हम भजन सुमिरन करते हैं तो ये सारी बातें गुरु महाराज हमें बता रहे हैं कि आप परमात्मा रूपी पीयू, आपकी आत्मा परमात्मा रूपी पीयू को प्राप्त करना चाहती है तो ये सभी सावधानी रखनी चाहिए, तभी हम हमारे लक्ष्य में सफल होंगे। नहीं तो इधर उधर भटकते हैं और मन मन को ध्यान में रखते हैं, यानी कि मन के विचारों से चलते हैं और जैसे आसन लगाया तो स्थिर होकर भजन नहीं करते, ऐसे वैसे डोलते रहते हैं। तो जैसे जब भी अपना शरीर स्थिर नहीं है तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए सभी बातों को हमें ध्यान में रखकर भजन सुमिरन करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य को भी हमें हमारे चित्त में हमेशा रखना चाहिए। आगे की साथी, गोफण पकड़ धनी जा बैठा, खाय सो क्यों पुण जाई। सुनो ध्यान से, गोफण पकड़ धनी जा बैठा, खाय सो क्यों पुण जाई। मार हिलियो जाय पड़े जो मनवा, मार पड़े सिर भाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा कहती है, हमें समझाती है कि खेत में धनी की रक्षा करने, धान की रक्षा करने के लिए मालिक गोफण लेकर बैठा हुआ है। हमारे गुजरात में गोफण को ऐसे बीच में डोरी का एक झूला जैसा होता है, जहाँ झूला जैसा यानी कि जब हम बैठते हैं और दोनों तरफ रस्सी है, तो जो गोफण है उसमें जो बीच में बड़ा भाग है उसमें पत्थर रखते हैं और ऐसे दोनों दोनों रस्सी को इकट्ठी करके ऐसे घुमा के खेत में डालते हैं। तो खेत में जो पक्षी है, चिड़िया है, वो सब उड़ जाती हैं। तो धान की रक्षा के लिए आपके यहाँ महाराष्ट्र में या राजस्थान में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो मैं बताती हूँ। खेत में धान की रक्षा करने के लिए मालिक यानी कि खेत का मालिक गोफण लेकर बैठा हुआ है, तो वहां कोई धान का कण खा नहीं सकता, धान का कण खा नहीं सकता था और बिगाड़ भी नहीं सकता था। बस ठीक वैसे ही इस घट शरीर में बसी हुई आत्मा प्रीति भाव से राम नाम का सुमिरन करती रहेगी, राम नाम का सुमिरन करती रहेगी, तो परमात्मा राम जी महाराज जो आत्मा का मालिक है, पति है, वो हमेशा हमारी रक्षा करता रहेगा, हम पर दया करके हमारी रक्षा करता रहेगा, यानी हमें आगे बढ़ने में सहायता करता रहेगा। और आत्मा को भजन करने में जो मन बाधा डालता है उसमें भी हमें परमात्मा सहाय करेंगे, सदगुरु सहाय करेंगे, मेहर करेंगे। हमें अकेले 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 कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करते हैं वो परमात्मा की मेहर से, परमात्मा की शरणा में रहकर कर सकते हैं, वैसे ऐसे वैसे हो नहीं सकता। आगे की साखी, हिलियो जाय पड़े जो मनवा, भार पड़े सिर भारी। हिलिया यानी फिरता हुआ जानवर,
यदि कोई भटका हुआ या फिरता हुआ जानवर खेत में जाकर धान खाने लगता है तो हे भाई मन, उसके सिर पर वो मालिक की भारी मार पड़ती है। ठीक उसी तरह यदि जीवात्मा दयालु परमात्मा का भेदी सतगुरु का शरणा लेकर राम नाम का सुमिरन करने लगेगा तो मन के विचारों से, मन की दिक्कतों से परमात्मा अवश्य सहाय करेंगे और आत्मा आत्मा भजन में लीव दृढ़ता, आत्मा की भजन में दृढ़ता लीव से यानी कि भजन में लीव आ जाएगी दृढ़ता से, वो दृढ़ता से भजन सुमिरन करने लगेगा। नहीं तो हमारे सिर पर बीमार पड़ सकती है इसकी, काल की और मन की। इसलिए हमें सावधान होकर भजन सुमिरन करना चाहिए। पहले ही परमात्मा को अरज करनी चाहिए, सदगुरु को अरज करनी चाहिए कि मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, आप ही हमें सहाय करो। तो जो मेरा मन आत्मा का कहिया न, मेरी आत्मा मन का कहिया न मानकर आपका है ज्ञान को याद करके भजन सुमिरन में लीव लगा दो। ऐसे हमें जैसे भी भाव आए हमारी ओर से, आत्मा की ओर से, वैसा भाव हमें परमात्मा से व्यक्त करना चाहिए, अरज करनी चाहिए। तभी हम कुछ, क्योंकि उसके आधार से ही हमें आगे जाना है, सत शब्द के आधार से ही जाना है। इसलिए ऐसे बीच बीच में हमें, जब भी हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करे, तब 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 हमें परमात्मा को अरज करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा को पुकारना चाहिए। आगे की साखी, मैं तुझे कहूँ समझ कर रेणा, मैं तुझे कहूँ समझ कर रेणा, अगली बात मत जानो, धनी बिना किया जो लिया, अब ऐसी मत ठाणो। इस साखी में सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, हे मन, मैं तुझे कहती हूँ कि तू समझ कर रहे, तू समझ कर रहे यानी क्या? समझ कर रहे यानी तू आगे पीछे के, अच्छे या बुरे के विचार में मुझे मत उलझा, आगे वाली बात मत जान। जब तक नयनसर सप्त शब्द की जागृति नहीं हुई थी तब तक मैं तेरे विचारों के साथ रही। आत्मा मन से क्या कहती है कि जब तक नयनसर सत शब्द की जागृति नहीं हुई थी, यानी कि इस मेरे घट शरीर में सत शब्द की यानी कुदरत कला की जागृति नहीं हुई थी, तब तक मैं तेरे साथ चली, यानी तेरे विचारों के माफक चली। लेकिन अब तू ऐसे विचार मत कर, अब तेरे विचार में तेरे माफिक चलने में मुझे मजबूर मत कर। अब मेरे घट में परमात्मा की मेहर से, सदगुरु की मेहर से नियंसर सत शब्द की जागृति हो गई है, इसलिए अब तू समझकर मेरे साथ रहे। ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, तो हम भी हमारे मन से समझा सकते हैं ऐसे। आगे की साखी, बादशाह बिन राज सबन को, घर घर हुए ठुकराई, जग को लाट लूट सो लेवे, बार बुम्ब नहीं कोई। बादशाह बिन राज सबन को, बादशाह बिन राज सबन को, घर घर हुए ठुकराई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं आगे के बादशाह के बिना सब राजा हो जाते हैं, यानी सब अपनी मनमानी करते हैं। जिस राज्य में एक राजा नहीं होता तब राज्य के लोग सब अपनी मनमानी करते हैं और घर घर में ठाकर बन जाते हैं। ठाकर यानी क्या?
वडील बन जाते हैं या सलाहकार बन जाते हैं या मालिक बन जाते हैं घर घर में और जगत को लूट लाट लेते हैं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, यानी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। अगर बादशाह राज्य में होता है, एक ही बादशाह, तो सारे नगर का, सारे राज्य की प्रजा का सुनने वाला कौन होता है? बादशाह होता है। अगर नहीं होता तो सब लोग, राज्य के सभी लोग अपने अपने की मत चलाते रहते हैं और किसी को कोई सुनने वाला होता नहीं है। वैसे ही यह मन मन हमारे शरीर का क्या है? राजा है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब इससे जो होते हैं, उसी द्वारा मन हमारे शरीर में यानी हमारे घट के भीतर उसका राज चलाता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यह मन शरीर का राजा है और क्या करता रहता है? अपनी मनमानी करता रहता है, हमें भजन सुमिरन नहीं करने देता। लेकिन अब आत्मा, हमारे घट के भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप सदगुरु की शरणागत हो गई, इसलिए अब मन की सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरह हमें भी सदगुरु का शरणा लेकर ऐसे करना चाहिए। आगे की साखी, जब लग जब लग धनी समालन कीवी, तब लग राज जमाया। अब सिर धनी बादशाह जागो, राव पाय सब आया। गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं? जब लग धनी समाल न कीवी, तब लग राज जमाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज मन को बताते हैं कि जब तक सत शब्द की जागृति नहीं हुई थी, तब तक तेरा जोर चला। जब लग धनी समाल न कीवी, धनी यानी परमात्मा, सत शब्द, अब सत शब्द की जागृति हो गई, तब लग राज जमा यानी क्या? तब लग तेरा जोर चला। किसका जोर चला? मन का जोर चला। किस पे चला? हमारी आत्मा पे चला। लेकिन अब क्या हुआ? सत शब्द की जागृति हो गई है, इसलिए अब सब वृत्तियों का जोर नहीं चलता। सब वृत्ति यानी मन की जो जो वृत्तियां है, वो अभी उसका कोई चलेगा, उसका राज आत्मा पे चलेगा नहीं। राव राव पाए सब आया, यानी कि अभी जो भी तुम्हारी राय है, मन का जो राय, मन की जो राय है, जो विचार है, वो इसी अभी आत्मा पे कुछ चलने वाला नहीं है। यानी आत्मा अब मन के विचारों में उलझने वाली नहीं है, मन की वृत्तियों में चलने वाली नहीं है। आगे की साखी, हुक्म चल्यो बादशाह, और की दसन काई, जे सिर काड़े कोया, जड़ा सुदेवे बगाई। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हुक्म चलियो बादशाह, और की दस्तन काई। दस्तन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से हटाकर या उससे हट कर प्रहार करना। हुक्म चलियो बादशाह, और की दस्तन काई, जे सिर काढ़े कोई, जड़ा सुदेवे बगाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे बताते हैं कि ज्ञान के साथ सत शब्द का अखंड अनुभव होने लग जाता है। ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? अंधे वाणी का ज्ञान। सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे बताते हैं, कौन सा ज्ञान? परमात्मा का सत भक्ति का ज्ञान, यानी अंधे वाणी का ज्ञान। ज्ञान के साथ सत शब्द का अखंड अनुभव होने लग जाता है, तब कोई वृत्तियां उसको रोक नहीं सकती। कोई वृत्ति यानी मन भी नहीं रोक सकता।
और मन की जो वृत्तियां वो भी नहीं रोक सकती किसे, आत्मा को। वो सत शब्द के साथ, शब्द जागृति होने के साथ बाद आत्मा बलशाली हो जाती है, क्योंकि सत शब्द की जागृति होने से आत्मा को सबकी सब पता चल जाता है। उसे दृढ़ता से वो मन को हटाकर आगे चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ सत शब्द की जागृति होने से सत शब्द आत्मा को लेकर आगे आगे ही चलता है। जैसे कि हम बताया गुरु महाराज ने कि आगे के 6 कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, लिंगस्थान, बुधाघाट, शेष कमल, बंकनाल, मेरुदंड और त्रिगुटी, और त्रिगुटी के आगे जो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के 13 लोक है। वो पार करके अनंत पंखड़ी का कमल आता है और सिद्ध शिला बाद में 10वां द्वार। ये सबकी ओर परमात्मा आत्मा परम मोक्ष जाने के रास्ते चल पड़ती है। कब चल पड़ती है? जब उसके भीतर निज मन से भजन सुमिरन करने से सत शब्द की जागृति होती है, तब ये आत्मा का सफर चालू हो जाता है। अगर हम जैसे गुरु महाराज ने विधि बताई है, उस विधि से भजन में थोड़ी सी भी चूक रह जाती है तो ये सफर करने में हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए संभल के हमें भजन सुमिरन करना चाहिए। यदि कोई विचार उठ भी जाए तो उनकी भी कुछ चल सकती नहीं है। आगे की साखी। बड़ा बड़ा उमराव, भूप सुभूप सवाया, बादशाह बिन समझ, जे जगत के माय कहाया। आगे गुरु महाराज बताते हैं, बड़ा बड़ा उमराव। उमराव यानी क्या? सम्मानित व्यक्ति। पहले के जमाने में राजा रजवाड़ा था, तो जो प्रतिष्ठित लोग हैं और सम्मानित व्यक्ति है, जैसे कि सरदार दरबारी, तो उसे क्या कहते हैं? उमराव कहते हैं। भूपसु भूप सवाया। भूप यानी, इसका अर्थ क्या होता है? भूप यानी राजा। दूसरा शब्द इसलिए नरेश, भूपति और नृ, ये सब शब्द समानार्थी है, यानी कि सबका अर्थ एक ही होता है। भूप यानी राजा। सवाया यानी क्या? बहुमूल्य। भूप सु भूप सवाया, बड़ा बड़ा उमराव, भूप सु भूप सवाया, बादशाह बिन समझ, बादशाह बिन समझ, जे जगत के माय समाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज मन को समझाते हुए बताते हैं कि जैसे बादशाह के दरबार में कई सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे होते हैं, जैसे कि उमराव सम्मानित व्यक्ति, सरदार दरबारी, छोटे राजा, बड़े राजा होते हैं, लेकिन मुख्य यानी बड़े बादशाह के आगे उन सबका कुछ भी चलता नहीं है। ठीक उसी तरह इस घट शरीर में इंद्रियों का राजा मन है, उसके मन के कर्म उमराव है। मन के कई उमराव है। मन के उमराव कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, 5 आत्मा, 25 प्रकृतियां, ये सबका सब सत शब्द रूपी बादशाह की जागृति होने से आत्मा पर उसका कोई जोर चलता नहीं है। हमारे बादशाह के बादशाह कौन है? हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज, परमात्मा राम जी महाराज है बादशाहों के बादशाह। इसके आगे जब वो इस घट शरीर में उसकी शक्ति का जागृति हो जाती है, कुदरत कला चाहती है, तो उसके आगे मन का और मन के युद्ध का कुछ भी चलता नहीं है। इसे गुरु महाराज कहते हैं, जब तक सत शब्द की जागृति नहीं हुई तब तक सब वृत्तियों का आत्मा पर जोर चला। अब सत शब्द रूपी बादशाह की जागृति होने पर जोर नहीं चलता है। तो मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती, फिर भी जो भी हमारे राम स्नेही भाई बहन है, तो उसे जल्द से जल्द अपने घट के भीतर परमात्मा की मेहर से सत शब्द की जागृति हो जाए, ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और उसका अनुभव भी लेना चाहिए, जाकि हमें
पता चल जाए कि हमारी आत्मा अब परम मोक्ष की राह पे चल पड़ी है। आगे की साखी। यूं तुम किया राज, नाम खाविंद बिन सोई। भैया समय हो जाए तो बोल देना, समय हो जाए तो बोल देना। यूं तुम किया राज, नाम खाविंद बिन सोई। ओ मन करो विचार, ज्ञान दिया मैं तोई। यूं तुम किया राज। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन को कहती है, यूं तुम किया राज, नाम खाविंद बिन सोई। हे मन, जब तक निज नाम की जागृति नहीं हुई थी, तब तक मैं तेरे विचारों के साथ रही। हे मन, तू ही विचार कर ले, अब मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ। अब तुझे भी तेरा कल्याण करना है, तो तू भी ये ज्ञान को समझ ले और भजन सुमिरन करने में मुझे साथ दे, सहायक बन। ऐसा गुरु महाराज की आत्मा मन से समझाती है। भिन्न भिन्न कहूँ विचार, ज्ञान हेला दे जाऊं। जे तम हित बार, ब्रह्म की खोज बताऊं। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, मैं तुझे ज्ञान से अलग अलग समझाती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो ब्रह्म की खोजे बताती हूँ। ब्रह्म यानी कौन? परमात्मा की खोज यानी परमात्मा के सैनिक यानी परमात्मा के सेवक कौन है, वो मैं तुझे बताती हूँ। ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा इसे मन को कहती है। मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। अभी समय होने जा रहा है, इसलिए ये गुरु महाराज का ज्ञान बहुत गहरा है। हमारी बुद्धि समझ सीमित है, इसलिए पूरे का पूरा हमें समझ में नहीं आता। फिर भी हमने समझने और समझाने की प्रयास किया। इसमें कोई हमारे से कोई त्रुटि रह जाए तो आप सब मुझे और परमात्मा राम जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज से मैं क्षमा चाहती हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा, सभी को राम राम सा, राम राम सा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम सर, राम राम सर, राम राम सा। आपकी आवाज सब ठीक ठाक था आज, और खास करके हमारी वो जो क्या बोलते हैं रमेश भैया करके दीदी, क्या नाम है, शारदा दीदी। शारदा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि रमेश भैया नहीं रहने के बाद में भी उन्होंने कंप्यूटर चला के सब रिकॉर्डिंग चालू किया है। मैं रमेश भैया को फोन किया, वो उठा रहे नहीं। मैं वही पूछने वाला था कि क्या दीदी रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है, चालू है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पर गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए क्या? ठीक है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी प्रवचन का समय तो 5